जय माता की सभी भाई बहनी को, सभी मित्रों को। श्री ढोग पया लोट पया पराज हिया बाडवी कॉलेज में काकुरी। तो कैसे हैं आप लोग? तो आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो मैं अपने देवी देवताओं के बारे में ही वीडियो बनाता हूँ, अपने देवी देवताओं की कथा कहानियाँ आप तक लाता हूँ। आपको मेरी वीडियो अगर सही लगती हो तो शेयर करें, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर करना। और अपने युवा पीढ़ी को भी बताना, नए बच्चों को भी बताना है कि हमारे देवी देवता ऐसे ऐसे पूजे जाते हैं। तो मैं आज तुम्हें परियों के बारे में बताऊंगा। एड़ियो आचरी परी कोपणी 22 बणी भगवती 15 से पहरी 17 से पागणी 8 बणी आचरी 9 बणी कांचरी भिड़ा की आंचरी खटा की कांचरी। खटा की आंचरी जो है इंद्र का परियां, कृष्ण का गोपड़ियां, यक्षणी भक्षणी डांगणी सांगणी नागणी जोगणी हयाली बयाली परियां। तो इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इन परियों की उत्पत्ति कैसे हुई, परियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, और ये परियां कहाँ पूजी जाती हैं, और ये कहाँ रहती हैं, और ये परियां आई तो आई कहाँ से। तो मैंने परियों की कहानी पहले भी एक बार डाली है, चाहे आपने देखी या नहीं देखी, उसी का भाग 2 एक कथा और मैं आपको देता हूँ। तो कहते हैं जब रावण का राज्य था, रावण का अत्याचार लगा, तो रावण ने क्या काम करा, सभी लोगों से कर मांगा। अपने जोइयाओं को, अपने दैंतों को भेजा चारों तरफ, चारों दिशाओं में, जाओ मेरा दैंतो, जाओ मेरे दैंतो, लंकागढ़ की रकम कलाम को माँ के लाओ, रकम को माँ, कर को माँ के लाओ, मेरा राज है 3 लोग में। जो कर नहीं देगा उसको लंकागढ़ में काल कोठरी में बंद बना दो। तो रावण के जोइया दैंत जो है चारों तरफ घूमते फिरते रहे कर मांगते मांगते। तो कहाँ पहुंच गए? बाली बगड़, धर्म बगड़ में। धर्म बगड़, बाली बगड़ में कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। 4 पुत्र तपस्या कर रहे होते हैं, वर्ष बीत गए होते हैं, 12 वर्ष 18 युग हवा रस खाते हैं, दूबा रस पीते हैं। उनके पास कुछ है ही नहीं, पानी पी के ही अपना गुजारा करते हैं, हवा को लेके ही अपना पेट पालते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ते हैं, भगवान की तपस्या कर रहे होते हैं। तो परियों की कथा यह है। तो अब जो है रावण के दैंत उनके पास आ जाते हैं। रावण के दैंत जब उनके पास आते हैं तो कहते हैं, हे तपस्वियों, लंकागढ़ की रकम लाओ, कर को लाओ। तो चारों भाई तपस्वी कहते हैं, हे भाई लोगों, हमारे पास खाने के लिए नहीं है, पानी तो हम पीते हैं, हवा से अपना गुजारते हैं, अन्न है नहीं, और इसी से हम भगवान की तपस्या करते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम जो है, लंकागढ़ रावण का राज है, रावण का कर अगर नहीं दोगे तो तुम्हें लंकागढ़ में बंद करा जाएगा, तुरंत लाओ। तो चारे भाई तपस्वी जो है कोरी कमोनी मंगाते हैं, मिट्टी की हांडी मंगाते हैं। मिट्टी की हांडी में अपने रक्त को, अपनी अंगुली को काटते हैं, अपनी अंगुली को काटते हैं, और अंगुली से जो रक्त बहता है उस रक्त को मिट्टी की हांडी में जमा कर देते हैं। मिट्टी की हांडी में जब जमा करते हैं और उसमें लाल कपड़े का मुनीठा पाड़ के और उसमें जो है लुआ मेण का ढक्कन लगा के लंकागढ़ दे देते हैं। तो लंकागढ़ जब देते हैं अपने रक्त को, 4 भाई तपस्वी, लंकागढ़ हिलने लग जाता है, लंकागढ़ कंपमान हो जाता है। जब लंकागढ़ हिलता है तो रावण कहता है कि इस हांडी में ऐसा क्या लाए तुम्हें, ये हांडी ने तो मेरी लंकागढ़ हिला दी। तब रावण के दैंत कहते हैं, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, उन्होंने अपना कर दिया है रक्त। तो राजा रावण कहता है, इस हांडी को ऊंचे हिमालय पर्वत में बंद बनाओ। अब मैंने पहले कथा गढ़देवी माता की कथा में बताया था ना आपको कि 4 माटे की हांडी थी। एक हांडी को ऊंचे हिमालय पर्वत में बंद करते हैं, एक हांडी को गाड़ बगाते हैं जिससे गढ़देवी पैदा होती है, एक हांडी को अग्नि में भस्म करते हैं, ज्वाला माता पैदा होती है, ज्वाला भगवती। एक हांडी को धरती में गाड़ते हैं जिससे सीता माता पैदा होती है। वो 4 माटे की हांडी होती है। 4 माटे की हांडी से तब सबसे बड़ी हांडी जो होती है, सबसे पहली हांडी, उसको हिमालय पर्वत में बंद करा जाता है 7 हाथ के खड्डे में। तो वो उस हांडी जब फटती है, उस हांडी से क्या होती है, जंगल की परियों की उत्पत्ति होती है। उससे 22 बणी जो भगवती, एक तो भगवती कौन सी, 22 बणी बरहाड़ी भगवती, भगवती तो वो भी होती है 52 शक्तिपीठों वाली, वो वाली भगवती नहीं। 22 बणी भगवती आप जागरों में सुनते हैं, कहीं पर 12 बणी कहा जाता है, कहीं 22 बणी। 22 बणी भगवती जिक्र आता है। तो ये 22 बणी कौन होती है, आपका सवाल भी होता है ना, ये 22 बणी कौन है? तो वही हैं जो हांडी से निकली हैं, 22 बणी भगवती, 12 बणी भराड़ी, आंचरी कांचरी, भिड़ा की आंचरी, खटा की आंचरी, एड़ी बुंगा खाल में 16 बणी एड़ी, हयाली बयाली, हयाव बया, हम कहते हैं बयाल, हयाल हवा लगी कहते हैं, बयाल वही होती है। और जो है इंद्र का परियां,
जो परियों की उत्पत्ति होती है, कुछ यहाँ से भी होती है ना, एक कथा और है वो मैं भी बताऊंगा। परियों की उत्पत्ति यहाँ हो जाती है। तो वो हांडी से यक्षणी, भक्षणी, डांगणी, सागणी, नागणी, जोगणी, हयाली, बयाली परियां, इंद्र की परियां, कृष्ण की गोपड़ियां, राम जी का जोगड़ियां, शिव का दासणी, नागणी, कृष्ण की गोपड़ियों की उत्पत्ति हो जाती है। वो जंगल जंगल में रहती हैं। अब जंगल जंगल में रहती हैं, अब जो है वो जो है नाचना खेलना परियां बहुत अच्छा मानती है। कुछ तो इंद्रलोक में चले गई, इंद्र की परियां, तो कहती है इंद्र की परियां जैसी दिख रही है, तो बड़ी खूबसूरत। कुछ जंगलों में रह गई, कुछ इंद्रलोक में चली, कुछ कहाँ चलेगी, दैन द्वारिक में। उनको पता चला कि वहाँ कृष्ण भगवान है। दैन द्वारिक में कृष्ण भगवान क्या है, रासों के रचैया, मुरली के गोपैया, और कृष्ण की गोपड़ियां बन गई, कुछ वहां चले गई। तो कृष्ण की गोपड़ियां जब बन गई, जोगड़ियां बन गई, कृष्ण के साथ जो है रहते हैं, रास रचाते हैं, लीला दिखाते हैं द्वापर में। तो द्वापर में जब चले गए कृष्ण भगवान के जो है द्वारिक में, गोकुल वृंदावन में, तब कृष्ण भगवान के साथ रहते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान जो है अपने बैकुंठ धाम को जब चले जाते हैं, कृष्ण भगवान अपने बैकुंठ में जब चले था, लीला रचा के धरती में उन्होंने जन्म लिया मनुष्य रूप में, हमें मर्यादा बताई, हमें धर्म बताया। तो हमें धर्म बता के कृष्ण भगवान अपने बैकुंठ धाम चले गए, क्योंकि वो विष्णु अवतारी थे। अब 16 गोपणी जो है उनके याद में रोने लग गए। 16 गोपणी उनके याद में रोने लग गए, हमारे हाय कृष्ण, हाय कृष्ण, हाय कृष्ण, राधा रुक्मणी। अब परियों को कहीं को राधा रुक्मणी भी कहा जाता है। हमारे यहाँ एड़ी आचरी परियों के रूप में हम उन्हें पूछते हैं, और गढ़वाल में जो है पौड़ी साइड और गढ़वाल साइड उनको राधा रुक्मणी के रूप में पूछते हैं। कहते हैं हमारे यहाँ राधा रुक्मणी का जागर लग रहा है। कौन है राधा रुक्मणी? वही परियां तो हैं, वही गोपड़ियां तो हैं। तो कृष्ण भगवान सब चले गए, तो भाई और को तो यहीं छोड़ के अपने गोपड़ियों को, तो उनके गोपड़ी जो उनकी याद में भटकने लगे। कहाँ? मथुरा, वृंदावन, द्वारिक में घूमने लग गए। हाय कृष्ण, हाय कृष्ण, कहाँ कृष्ण होंगे? पूछते हैं लोगों से, कृष्ण कहाँ गए, कहाँ हमारे कृष्ण मिलेंगे? कृष्ण के वियोग में रोते हैं, खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, हे कृष्ण। बदहोश मतलब बेहोशी की हालत में गोपड़ियां घूमने लग जाती हैं। तो कोई उन्हें कहते हैं कि कृष्ण पहाड़ों में मिलते हैं, पहाड़ों में तप करने से मिलते हैं, पहाड़ों में जप करने से पढ़ते हैं, पहाड़ों में जो है भगवान का नाम जपने से मिलते हैं। तब जाके कृष्ण भगवान की गोपड़ियां पहाड़ों में जाते हैं, तब वो पहाड़ों में ही रह जाते हैं। तो ये है परियां, आचरी, परियां, एड़ियां, यक्षणी, बक्षणी, डांगणी, नागणी, जोगणी, हयाली, बयाली, वैष्मणी, भगवती, बारबणी, भराड़ी, सब वही है। तो एक कथा मैंने आपको त्रेता की लगाई, एक कथा मैंने द्वापर की सुना दी आपको। तो ये दो कथाएं, ये परियों की कथा है, एड़ियां आचरी परियों की कथा है। तो ये जंगलों में रहती हैं, ये चेली बेटियों को लगती हैं। अब उनकी भाग है ही नहीं भाई, उनको भाग कहाँ से मिलेगी? उनको भाग दी है भगवान ने ना, तो चेली बेटी को लगते हैं। जंगल में कोई गया तो जंगल में लग जाती है, बैणी को लगती है। तो भादों के महीने में, चैत के महीने में हमारी पहाड़ी क्षेत्रों में उनका डोला दिया जाता है, बैणी का डोला दिया जाता है। उनको धर्म की बैणी कहते हैं। तो बैणी को डोला दिया जाता है, इशार का डोला, हाथ का डोला, नवनाथ का डोला जाता है। उसमें खिले, बतासे, शोल, श्रृंगार, टिकुली, बिंदुली, आरसी, कंगी, चंदन, पिठियाँ, फल फूल, बांग फूल, बांग फल, ध्वजा, फुर्गा, लाया, खाजा, कलेऊ, और जो है उनकी शुद्ध डोला ऊंचा हिमालय पर्वत में दिया जाता है। बैणी का डोला जब लग जाता है, खुशी से भी देते हैं डोला। और हमारा तो जो है कुल देवता ही एड़ियाँ आचरी है। दाणु देवता हैं, बाण देवता हैं, और बाण भगवती है, और जो है हमारी कुल देवता ही एड़ियाँ आचरी हैं। तो हम तो उनको घर में नचाते रहते हैं, कुदाते रहते हैं, और घर में जागर लगाते रहते हैं, और तब उनका डोला देते रहते हैं, और उनको खुशी से खूब नाचते हैं। परियां जो है घिनौड़िया नाथ, पुतलिया नाथ खूब नाचते हैं, और खूब नाच खेल के आशीर्वाद देके अपने हिमालय में चले जाते हैं अपनी डोली लेके। उनका डोला चलता है, तो वहाँ थल चक्र बनते हैं। वहाँ तो एड़ी आचरी परियों, हयाल बयाल के चक्र बनते हैं, वो चक्रों में रहते हैं। चामुंडा चक्र, थल चक्र, ध्वजा, फुर्गा, लाया, खजा, टिकुली, बिंदुली, आरसी, कड़ी, चूड़ी, चरेऊ, दूध जो नार की पूजा लगती है उनको, उसमें खुश हो जाता है परियां। परियां तो जंगलों में रहते हैं। फिर द्वापर में कौन हुए? जगधोया रमौल, बुकशाड़ी रमौल हुए, सिद्धुआ बिदुआ रमौल हुए। तो सिद्धुआ बिदुआ रमौल जब जंगल जाते हैं बकरी चराने, तो उनको जंगल में परियां मिलती हैं। तो परियां रोती हैं,
जब दादू रमौल जो है मुरली बजाते हैं ना, नशुरिया मुरली सुरसुरी मुरली बजाते हैं, तो उनका मन उदास हो जाता है, जंगल के बेड़ियों का, परियों का, आचरियों का। तो वो दादू रमौल के पास आते हैं, तो दादू रमौल कहता है, बेड़ियों तुम कौन हो, क्यों रो रही हो ये जंगल में? वो कहते हैं, दादू हमारा कोई नहीं है, सड़क के छूटे हैं, पयाल के फूटे हैं, न भाई हमारा है न बंद हमारा है, उनका कोई होता ही नहीं है। तब हमें कौन मात बुलाएगा, कौन दाज देगा, कौन त्योहार में बुलाएगा, कौन भिटोई देगा? तो दादू रमौल सिद्धुआ विधवा रमौल कहते हैं, हे बेड़ियों तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा धर्म का भाई, तुम मेरी बहनें हो। आज से तुम्हें मैं त्योहार भी बुलाऊंगा, चैत बुलाऊंगा, और भरीन भदो कुंवार असोज करी काज है नाज, मैं सब मैं दूंगा तुमसे, तुम चिंता मत करो, मैं दूंगा आज से तुमको। तो जो है सिद्धुआ रमौल, जहाँ सिद्धुआ रमौल रहते हैं, सिद्धू विधु रमौल रहते हैं, घांगू रमौल के पुत्र हैं, तो वो जहाँ उनकी जागर लगती है तो उनके साथ वो नाचते हैं, कूदते हैं, हेटी भेटी करके फिर जो है दादू रमौल पहले उनकी डोली बटियाते हैं, फिर अपना पूजा खाते हैं, बाणों की, परियों की, नागोनी की, जोगनी की। तो ये कथा है एड़ी आचरी परियों की। और जो है कुछ एड़ी आचरी परी जो है सिद्धुआ रमौल की साथ पूजी जाती है, कुछ उल्फट अकेली भी पूजी जाती है। और गढ़वाल क्षेत्र में हमारे में कृष्ण भगवान की लीला, कृष्ण भगवान भी अवतार लेते हैं वहाँ, कृष्ण भगवान का भी वहाँ जागर लगता है, तो उस समय भी वो शोल से गोपड़ियाँ उनके साथ खेलती हैं। तो लेकिन एड़ी आचरी का वास जो है पहाड़ों में ही है, खैटा में। अब एक कथा और है जो वो हर के ले गए, तो कथा फिर बताऊंगा। खैटा पर्वत में तो इनका वास जो है जंगल में रहता है। तब जंगल में कहा जाता है लाल कपड़े नहीं पहनते हैं, चट्ट कपड़े मतलब लाल चमकीले कपड़े नहीं पहन के जंगल जाना है, जंगल में नाचना कूदना, बाजा गाजा नहीं बजाते हैं। और जो है डोली, जब बहन की डोली जाती है, कहीं पहले से ना होती थी जब जंगल, अब तो कहाँ है, अब तो वनडे का सीजन हो गया, वनडे बारात होती है, पता नहीं कब बारात आती है कब जाती है पता ही नहीं चलता है। पहले 2 डे बारात होती थी। डोलियों में जो है हमारी दीदी बोली, हमारी ब्योली दुल्हन डोली में जाती थी। फिर जो है पहाड़ पर्वत में जब डोली को रखते थे वहाँ पर गोला काटा जाता था, तो गोले को फोड़ के चारों तरफ डाला जाता था, वहाँ पर खिचड़ी घुमा के चारों तरफ डाला जाता था। जो जंगल के देवता हैं, एड़ी आचरी परियाँ, हयाल बयाल ना लगे तो उनका हिस्सा दे देते थे। और जैसे कहीं नदी आ गया, नाला आ गया, गधेरा आ गया, कहते वहाँ पर रुको रुको खिचड़ी पर रखते हैं, दुल्हन के सिर से, दूल्हे के सिर से खिचड़ी डालो, वहाँ पर गोला फोड़ते थे वहाँ पर। अब पता ही नहीं चलता कब बारात जा रही, कब आ रही है, कहाँ से फोड़ते हैं डोले। अब कह रहे हमें मशान लग गया, हमें छल लग गया, एक मशान पूजा, दूसरा लग गया, दूसरा लग गया, तीसरा लग गया, मुर्दे का तलाश लग गया, प्रेत का लग गया। अब हम उसकी भाग दे ही नहीं रहे। पहले आप देखते होंगे जब बारात आती थी दुल्हे के यहाँ, दुल्हन के यहाँ बारात जाती थी, शाम को दुल्हन को पहुँचाने के लिए 1-2 लोग जाते थे, भिटौली भी जाते थे, और 1-2 लोग दुल्हन को पहुंचाने जाते थे। तो कहते थे भाई यहाँ पर गधेरा है, उस गधेरे में गोला फोड़ना, वहाँ पर खिचड़ी परखना। तो दुल्हा दुल्हन के सिर से खिचड़ी घुमा के वहाँ पर रखा जाता था, गोला फोड़ा जाता था, नारियल फोड़ा जाता था वहाँ पर। अब फोड़ना कोई नारियल गोला कोई फोड़ लो, बताओ आप भी तो जा रहे हो बारातों में, पता चल रहा है कुछ कब बारात जा रही है? शाम को 3, 4, 5 बजे तो बारात दुल्हन के यहाँ पहुँच रही है, रात को 12 बजे जा रही है, कब गोला फोड़ो तुम, अपना सिर भी नहीं फोड़ रहे वहाँ। फिर बाद में कह रहे हैं हमारे दुल्हन को ऐसा हो गया, दूल्हे को ऐसा हो गया, फिर सिर फोड़ रहे हैं भैया, मशान लग गया। तो ये नहीं करना है, पुरानी रीति रिवाज को हमने नहीं भूलनी है। बस हम तो इसी के लिए ये वीडियो भी बनाते हैं, इसी के लिए आपको फिर खजबजा रहे हैं, फिर कहते हैं फिर दयालता ऐसा कहता है, कहना पड़ता है यार, तुम लोग समझ नहीं रहो। मतलब अपनी संस्कृति को हमने नहीं भूलनी है ना, भूलो लेकिन इतनी तो मत भूलो कि हम भ्रष्ट हो जाएं, बिल्कुल हद है। अब बताओ कैसी बारातें होती थी पहले, अभी बारात का टॉपिक कहाँ से आ गया, लेकिन मैं 2 शब्द कहूँगा। कैसी बारातें होती थी, 2 डे ऐसा होता था। अब कहाँ बारात है, कहाँ रीति रिवाज है, कितना टाइम बारातों में लगता था, फेरे में कितना टाइम लगता था, ध्वर्ग जब होता था, ध्वर्ग में कितना टाइम होता था, गड़ुए की धार देने में कितना टाइम होता था। आजकल बारात पहुँच रही है शाम को 5 बजे दूल्हे के यहाँ, दुल्हन के यहाँ 5 बजे बारात पहुँच रही है, 5 बजे, और 7 बजे 6 बजे वापस। अब कब हुई होगी वो बारात, बताओ कितना टाइम लगा होगा। और बारात कौन कर रहा है, पंडित जी को तो पहले ही साइड कर दे रहे हैं, फोटोग्राफर, आप बताइए ना, फोटोग्राफर पहले ही पंडित को साइड कर दे रहे हैं। द्विवर्ग हो रहा तो दूल्हा और दुल्हन को कैमरा वाला पता नहीं कहाँ ले जा रहा है जंगल में, चलो फोटो खींचनी है। अरे पहले जयमाला कर लो, फेरे कर लो, बारात कर लो, तब फोटो खींचो, तब ले जाओ उनको जहाँ ले जाना है। अब बताइए
दुल्हन के यहाँ बारात पहुंच रही है, व्यूअर के अच्छे से हो नहीं रहा है, कैमरामैन जो है दूल्हा और दुल्हन का हाथ पकड़ा, कहीं जंगल में फोटो शूट करनी है, बोल वहाँ चले जा रहे हैं। अब पंडित तो गुस्सा आएगा ही, पंडित भी 2 मिनट में जो है आँचौ रिंगा दे रहा है, वह है गो बारात जाओ ले जाओ घर, बस। तो संस्कृति हमने खुद खत्म करी है। अब कैसी रीति थी, कैसी रिवाज थी, कैसा होता था, कैसा हो गया। तो फिर नाराज न बोलना, आप बोलो कि दयाल गुरु ऐसे कर रहे हैं, लेकिन मैं तो सत्य कहता हूँ। और जो है जो गलत हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। पुरानी संस्कृति को हम भूल रहे हैं, अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए। और जो है जो गलत हो रहा था वहाँ पर गलत हो रहा है बोलूँगा, चाहे आप कोई भी कमेंट कुछ करो, कुछ भी कुछ कहो, या कुछ मेरे बारे में गलत सलत हो, सही बात है। वो संस्कृति सब चले गई हमारी। हम जाकर लगाने जा रहे लोगों के घर में, उनके घर में राख नहीं है, आप बताओ। उनसे पहले करना पड़े आग जला लेना। सबके घर में सिलेंडर है, गांव में आग जलाने को कोई तैयार नहीं है। वो देवता नाचेगा, क्या लगाएगा, अपना बरमान लगाएगा हमारे सिर में। भभूति ही नहीं है घर में, भभूति लाओ, रुको आग जलाते हैं, फिर आधा 1 घंटा और रुकना पड़ेगा, फिर आग जलेगी, फिर भभूति। अरे आपको इतना पता है आज हमारे घर में जागर लगेगी, धूनी, अब तो धूनी होनी चाहिए। अब धूनी का भी ऐसा है, सब जगह धूनी नहीं जगती है, धूनी का विधान हर जगह नहीं होता है। लोग कहते हैं दयाल दा आपने जागर लगाई और वहाँ तो धूनी थी नहीं। भैया धूनी का रिवाज सब जगह नहीं होता है, कहीं धूनी जलती है, कहीं नहीं जलती है। जहाँ धूनी जलती है तो वहाँ तो बढ़िया है, ठीक है, धूनी तो जलनी है, राग वहाँ से आ जाएगी। लेकिन जिसके घर में धूनी वाला विधान नहीं है, धूनी नहीं जलती है, तो वहाँ तो फिर बड़ी समस्या हो जा रही है। क्या कहें बताइए। तो जय माता की, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको मेरी वीडियो सही लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।